अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं हूँ सना खैवान और मैं हूँ रोहेल इंतखाब। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की चालें नाकाम, पाकिस्तान मसला कश्मीर पर आलमी ज़मीर झंझोड़ने में कामयाब। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 50 साल बाद मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज शाम होगा। सलामती कौंसिल के 15 अरकान शरीक होंगे। भारत के कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का गैर कानूनी इकदाम और वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ज़ेरे बहस आएंगी। भारत की जानिब से इजलास के खिलाफ भारतीय एतराज़ चीन, अमरीका, फ्रांस और बरतानिया के बाद रूस ने भी मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान के सलामती कौंसिल के इजलास से कबल रुकन ममालिक से राबते। वज़ीर ख़ारजा का जनूबी अफ्रीका हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। कहते हैं गुज़िश्ता 13 दिन से कर्फ्यू के सबब मकबूजा आबादी की आवाम की जिंदगियाँ जीरन हो चुकी है। हिंदुस्तान गैर आइनी इक़दामात के जरिए पूरे खित्ते के अमन व अमान को तहबाला करना चाहता है। जनूबी अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, पार्लियामान में मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने का इंदिया। फाशिस्ट हिंदुत्व में मुब्तला मोदी हुकूमत के हरबे मकबूजा कश्मीर में बुरी तरह नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं तारीख का सबक है, जब कोई कौम जिद्दोजहद आज़ादी के लिए मुत्तहिद हो जाती है तो इसे मौत का खौफ नहीं होता और आप ऐसी कौम को मकासद के हसूल में नहीं रोक सकते। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को किसी सूरत नहीं दबाया जा सकता। नरेंद्र मोदी और RSS का नजरिया हिटलर और नाजियों से मुतासिर है। गुजरात में स्कूल के निसाब में हिटलर को हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। कहते हैं दुनिया को मोदी के फाशिस्ट नजरिए का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। तमाम सफीर और हाई कमिश्नर्स दुनिया भर में मसला कश्मीर को उजागर करें। धरती के एक और बहादुर बेटे ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान कर दी। DGISPR के मुताबिक LOC के बटल सेक्टर पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से सिपाही मोहम्मद शहराज शहीद हो गया। 2 रोज में शहीद जवानों की तादाद 4 हो गई। मुजफ्फराबाद में शहीद पाक फौज के नायक तनवीर की नवाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। भारत डेप्यूटी हाई कमीशन के दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। डॉक्टर फैसल कहते हैं भारत की खिलाफ वर्जियां किसी भी कबूल नहीं है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का 13वां रोज। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का 13वां रोज। मकबूजा वादी में खाने पीने की अशिया, दवाएं नापैद, मोबाइल फोन, इंटरनेट और केबल की सहूलियात मुकम्मल तौर पर बंद। लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी फिर भी तवाना। नमाज जुमा के बाद आज भी तमाम तर मजालिम के बावजूद जगह जगह मुजाहिरे। वादी पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। भारत LOC के दोनों अतराफ कश्मीरियों को अपने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती है भारत के जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। वतन के दिफा की खातिर कुर्बान होने वाले शोहदा हमारा फख्र है। पूरी कौम शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारतीय जहरियत हमें कश्मीरियों की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करवा सकती। भारत में नई आज़ाद रियासतों का जन्म अनकरीब है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एहतजाज।
आलमी सहाफती तंजीमों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने का मुतालबा। लाड़काना में स्कूल की बच्चियों का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। नवाब शाह में पुलिस और सिविल सोसाइटी की भारत इकदाम के खिलाफ रैली। पाक लेन केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी का 19 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर, अडियाला जेल मुंतकिल। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक गवाह साबिक सदर के खिलाफ बयान देना चाहता है। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, बार बार पेशी से कौमी खजाने पर बोझ पड़ता है। एक ही बार 90 या 14 रोज का रिमांड दिया जाए। आसिफा भुट्टो की अदालत में वालिद से मुलाकात। फरियाल तारपुर की सिंध असेंबली इजलास में शिरकत के लिए राहदारी रिमांड की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर से जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी अना की तस्कीन के लिए सियासी मुखालिफिन को कैद कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म की सियासत का मरकज़ और महवर सियासी इंतकाम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं, आसिफ अली जरदारी ने अपनी जवानी के सुनहरे साल जेलों में गुजारे। आसिफ जरदारी न झुकने वाले हैं, न सख्तियां उन्हें तोड़ सकती हैं। इमरान साहिब, 1 साल मुकम्मल हुआ, आप तमाम मज़ामीन में फेल है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तबसरा। कहती हैं 1 साल में तमाम कौमी कामयाबों को बदतरीन नाकामियों में बदल दिया गया। अवाम रोटी की जगह भूख और महंगाई की तब्दीली खा रहे हैं। 45 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे और 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। टैक्स वसूली में 600 अरब का तारीखी खसारा हो गया। 7000 अरब कर्जा लिया गया, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई गई। पाकिस्तान खित्ते के सस्ते तरीन मुल्क से दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। करप्ट लीग की तर्जुमान झूठ और प्रोपेगेंडा करके नौकरी बरकरार रखे हुए हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, रोटी की कीमत पर प्रोपेगेंडा करने वालों की अपनी रोटियां चोरी के माल से चल रही हैं। मुल्क को कर्जों के दलदल में धकेलने वाले आज किस मुंह से कर्जों में इजाफे की बात करते हैं। नून लीग के दौर में तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अरबों की करप्शन करने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। अक़वाम आलम पाकिस्तान की कदर कर रही है। वज़ीर आज़म जल्द 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 51 पैसे इजाफे से 158 रुपए 95 पैसे पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स 493 पॉइंट्स कमी से 28,935 पर पहुंच गया। गैस से बिजली पैदा करने वाले सनती यूनिट्स के टैरिफ रेट्स का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ओगरा की नजरसानी की अपीलें वजाहत के साथ मुस्तरद कर दी। सनती इस्तेमाल के लिए गैस से बिजली पैदा करने का लाइसेंस हासिल करने वालों पर टैरिफ का यकसा इतलाक होगा। इजाफी बिजली की फरोख्त करने वाले सनती इदारे भी इसी टैरिफ के जुमरे में आएंगे। अदालत का हुक्म, मुस्तकबिल में ऐसी कैटेगरी के सनती यूनिट्स पर विफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा टैरिफ का ही इतलाक होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दामाद का पुलिस तशद्दुद का इल्जाम। राना शहरियार का 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक राना शहरियार पर पुलिस तशद्दुद का कोई सबूत नहीं, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। राना शहरियार मुकम्मल सेहतमंद है। विफाकी हुकूमत का 18 अगस्त को प्लान फॉर पाकिस्तान डे के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मुशीरे माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराई जाएंगी।
कराची में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान, 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्टा में बारिश का इम्कान। कराची के ओल्ड सिटी एरिया समेत बास इलाकों से बारिश के पानी की निकासी ताहाल ना हो सकी। जगह जगह जमा गंदा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रात से बारिश का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी रोड समेत कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। BRT मंसूबे के अतराफ भी सिर्फ पानी ही पानी। मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला, फाजिल जज की रुखसत के बाहर समात न हो सकी। प्रोसिक्यूटर भी गैर हाजिर। मुल्जिम आतिफ जमान को भी ताहाल पेशी पर नहीं लाया गया। लिंग जज की केस का चालान मुताल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। बीवी पर तशद्दुद का केस, अदाकार मोहसिन अब्बास की अबूरी जमानत में 28 अगस्त तक तौसी। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौशेरा पब्बी में चोरों ने रात की तारीकी में बैंक से 2 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सरगोधा में कम उम्र चोर सरगर्म। गल्ला मंडी और अनारकली बाजार की 7 दुकानों से छोटू गैंग नकदी लेकर फरार हो गया। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। नगर के इलाके मनापन में मकामी कोहे पैमा जहां बहाक 3 फंस गए। पुलिस के मुताबिक 4 मकामी कोहे पैमा 4700 मीटर बुलंद मीर शकार पे कर सर करने गए थे। फंसे हुए 3 कोहा पैमाओं के लिए पाक आर्मी से हेलीकॉप्टर फराहम करने की दरख्वास्त। मिसबाउल हक को कौमी टीम के हेड कोच के साथ साथ चीफ सिलेक्टर बनाए जाने का भी इम्कान। PCB की जानिब से 19 अगस्त तक ऐलान मुतवक्के। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए बाबाए उर्दू की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। और कवाली को रिवायती अंदाज से बदलकर एक नई पहचान देने वाले शहनशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज का जादू परिस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा है।